हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत में माहेश्वर सूत्र एवं प्रत्याहार, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और ये यूपी बोर्ड में, ठीक है, यूपी बोर्ड में 2 नंबर का क्वेश्चन इससे जरूर आता है, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है, माहेश्वर सूत्र पूछ लेता है या प्रत्याहार पूछ लेता है कि इस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे। तो दोस्तों इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, माहेश्वर सूत्र क्या है। माहेश्वर सूत्र भगवान शिव के द्वारा बनाया गया एक सूत्र है, जिसको महर्षि पाणिनि ने लिखा हुआ है, और जो हमारी संस्कृत है वो इसी महर्षि पाणिनि के द्वारा लिखी गई पुस्तक अष्टाध्यायी पर ही आधारित है। तो आइए देखते हैं कि माहेश्वर सूत्र कितने हैं। तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या कुल कितने हैं? 14 हैं। कुल माहेश्वर सूत्र कितने हैं? 14 हैं। जैसा कि हमने आप सबके सामने ये माहेश्वर सूत्र लिखा हुआ है, और जिसको देख करके आप बड़े आसानी से पढ़ सकते हैं। तो देखिए, पहला जो हमारा माहेश्वर सूत्र है वो है अ ई उ ड़। आप हमारे साथ में पढ़ते चले जाइएगा, जिससे आपको याद भी होता जाएगा। अ ई उ ड़ ऋ ली क ए ओ अंग ऐ औ च हय व रट ल ड़ इय मंगल नम झ भ ञ घ ढ ध स ज ब ग ड द स ख फ छ ठ थ च ट त व। ठीक, उसके बाद क प य स स स र ह ल। तो इसे ऐसे ही याद करते हैं। कैसे? अ ई उ ड़ ऋ ली क अ ई उ ड़ ऋ ली क ए ओ अंग ऐ ओ च ए ओ अंग ऐ ओ च है व र ट ल ड़ है व र ट ल ड़ इय मंगलम झ भ ञ इय मंगलम झ भ ञ घ ढ ध स घ ढ ध स जब गड दस खप छठ थ चट तव खप छठ थ चट तव फिबरामाय कपय सस सर हल। तो इस तरह से ये हमारा क्या है, 14 माहेश्वर सूत्र हैं। ठीक है, कुल कितने माहेश्वर सूत्र हैं? 14 माहेश्वर सूत्र हैं। और एक चीज याद रखिएगा, जो इसमें कुछ कुछ पूछता रहता है कभी कभी, कि ऐसे कौन से वर्ण हैं जो 2 बार आए हुए हैं। तो याद रखिएगा, जो ह वर्ण है वो पूरे माहेश्वर सूत्र में कितनी बार आया हुआ है? 2 बार आया हुआ है। ठीक, उसके बाद एक जो किनारे पर हैं, जो किनारे पर आप देख रहे हैं, इसमें क्या लगा हुआ है? हलंत लगा हुआ है। इसे कहते हैं इति वर्ण। क्या कहते हैं? इति वर्ण कहते हैं। और जब हम प्रत्याहार बनाते हैं तो इति वर्ण जो होते हैं उनको नहीं गिना जाता है। तो ऐसे कौन से इति वर्ण हैं जो 2 बार हैं? तो देखिए, ये अड़ और ये लड़का अड़, ये इति संज्ञक वर्ण है, अर्थात ये ड़ वर्ण कितनी बार आया हुआ है? 2। तो 2 इति वर्ण हैं जो 2 बार आए हुए हैं, और 2 ह ये 2 बार आए हुए हैं। और जब इसे आप गिनेंगे तो इसमें से आप पाएंगे कि पहले से लेकर के चौथे तक वो हमारा क्या है? स्वर है। अ ई उ ऋ ली ए ओ ऐ और औ। ये पहले से लेकर के चौथे तक हमारा क्या है? स्वर है। और ह से लेकर के ल, जिसे हम लोग कहते हैं हल, हल व्यंजनानी, हल व्यंजन को हल कहते हैं, और स्वर को अच, इसलिए अ और च ये हो गया। तो 5वें से लेकर के 14वें तक हमारा क्या है? व्यंजन है। तो व्यंजनों की संख्या इसमें कितनी है? 33 है। और स्वरों की संख्या कितनी है? 9 है। ठीक है, अब हम लोग इसका प्रयोजन क्या है? तो इसका प्रयोजन है प्रत्याहार बनाने में। किसमें? प्रत्याहार बनाने में। अर्थात हम लोग इसको पढ़ते क्यों हैं? तो इसको प्रत्याहार बनाने के लिए पढ़ते हैं। यदि हम इसको सही से पढ़े हैं तो ये जान लीजिए कि आपको संधि भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये संधि का मूल है। यदि इसे आप संस्कृत में सही ढंग से पढ़ लिए हैं तो संधि भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग प्रत्याहार बनाते हैं कि प्रत्याहार कैसे बनता है। तो जैसे देखिए, हमारा है एक अच प्रत्याहार है,
मान लीजिए अक प्रत्याहार है, क्या है, अ क प्रत्याहार है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमें अ खोजना है कहाँ पर है, और उसके बाद ये क कहाँ पर है, तो दोनों को खोजेंगे। तो आप देख रहे हैं कि अ हमारा यहाँ पर है और क हमारा यहाँ पर है, इसको हम देख लेंगे। अब इसके बाद देखिए हमें अ से लेकर के इस क तक के सभी वर्णों को लिखना है, मगर किसी भी इत संज्ञक वर्ण को नहीं लिखना है। इत संज्ञक वर्ण मतलब जिसके किनारे में, जो किनारे पर हो अर्थात जिसमें हलंत लगा हो, उसको नहीं लिखना है। तो जैसे देखिए यहाँ पर ड़ है, ड़ में क्या लगा है, हलंत लगा है, इसको हमें नहीं लिखना है। तो क्या क्या आएगा, अ ई उ, देखिए अ ई उ, और री और री यही आएंगे हमारे, री और री यही हमारे किसके अंतर्गत आएंगे, अक प्रत्याहार के अंतर आएंगे। अब देखिए अगला आपका है, देखिए अगला हमारा जो प्रत्याहार है वो क्या है, अच प्रत्याहार है। क्या है, अच प्रत्याहार है। तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो पहले हम देखेंगे अ कहाँ पर है और च कहाँ पर है। तो अ आपका यहाँ पर है, इसको देख लेंगे, और च हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो अ से लेकर के च तक के सभी वर्णों को लिखना है, मगर किसी भी इत संज्ञक वर्ण को नहीं लिखना है। इत संज्ञक वर्ण होने का मतलब है जिसमें हलंत वर्ण हो, जिसमें हलंत लगा हुआ हो, उसको नहीं लिखना है। तो उसको छोड़ करके बाकी को लिख लीजिए। तो इसमें क्या है, अ ई और उ है, तो अ ई और उ को लिख लीजिए, अ ई और उ को। फिर इसमें क्या है, री है और री है, तो री को लिख लीजिए और री को लिख लीजिए। फिर इसमें क्या है, ए है और ओ है, ए है और ओ है, इसको लिख लीजिए। और यहाँ पर क्या है, अ है और औ है, अ और औ। तो इस तरह से हम क्या लिखते हैं, प्रत्याहार बनाते हैं। ठीक, अब देखिए हमारा अगला प्रत्याहार क्या है। तो अगला हमारा प्रत्याहार है वो है एच प्रत्याहार। क्या है, एच प्रत्याहार, ए च। ठीक, तो एच प्रत्याहार कहाँ मिलेगा, तो देखिए पहले हमें खोजना है ए कहाँ पर है। तो ए पर देखेंगे तो ए हमारा देखिए यहाँ पर है, ए को हम लिख लेंगे। ठीक, ध्यान दे लेंगे, ए को पकड़ लिए। फिर च कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ए और ये च, इस दोनों को ध्यान देना है, क्योंकि जो हलंत वर्ण होगा वो हमेशा अंत में ही कहीं ना कहीं होगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक के सभी वर्णों को लिखना है, मगर किसी भी इत संज्ञक वर्ण को नहीं लिखना है, अर्थात जिसमें हलंत लगा हो उस वर्ण को नहीं लिखना है। तो देखिए क्या मिलेगा, ए मिला, ओ मिला। ठीक, और यहाँ पर अ मिला और औ। देखिए इस अंग को क्या कर रहे हैं, छोड़ दिए हैं, क्योंकि इसमें क्या लगा है, हलंत। अ मिला और औ मिला है। तो इस तरह से हमारा ये क्या बन रहा है, प्रत्याहार बन रहा है। तो कभी भी आपसे प्रश्न क्या पूछेगा कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले माहेश्वर सूत्र याद रहना होगा। जब हम इसको याद किए रहेंगे तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं वो इसी में से बस फट दे इसको लिखेंगे, लिखने के बाद इसको ढूंढ लेंगे। इसी तरह से अच, इसी तरह से एच। देखिए और हम कुछ प्रत्याहार ले रहे हैं। देखिए अगला जो हमारा प्रत्याहार है वो है हमारा जस। क्या है, जस प्रत्याहार है। तो जस प्रत्याहार के अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो सबसे पहले हमें खोजना होगा कि ज कहाँ पर है। तो ज हम खोजते हैं कहाँ पर है, तो देखिए ज यहाँ पर है। ठीक, और स कहाँ पर है, ये देखिए एक ही वाले में हो गया। तो जस के अंतर्गत क्या आएगा, ज ब ग ड और द। देखिए यही ज ब ग ड और द, यही हमारे जस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। फिर देखिए एक है हमारा क्या है, झस प्रत्याहार। क्या है, झस। ठीक, ये अगला हमारा है झस प्रत्याहार। तो झस प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आते हैं, झस प्रत्याहार के अंतर्गत तो पहले हम खोजेंगे झ कहाँ पर है। क्या, झ। तो झ हम देखते हैं कि यहाँ पर है।
ठीक। और स कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के सभी वर्णों को लिखेंगे, मगर किसी भी इति संज्ञक वर्ण को नहीं लिखना है, जैसा कि करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, झ, क्या है फिर भ, फिर घ, ढ और ध, घ, ढ और ध, ये हो गया। फिर यहाँ पर क्या है, ज, ब, ग, ड, द, ज, ब, ग, ड और द, इतना है। ठीक है, तो बस इसी तरह से आपको प्रत्याहार बनाना होता है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे है कि प्रत्याहारों की संख्या, तो प्रत्याहार कितने हैं, प्रत्याहारों की संख्या यदि हमसे पूछता है तो प्रत्याहारों की संख्या है 42। कितनी है, 42 है। तो हमारे संस्कृत व्याकरण में यदि पूछ लेता है कि कुल प्रत्याहार कितने हैं, तो कुल प्रत्याहार 42 है। हाँ, यदि 42 ना मिले, 43 मिले तो आप 43 लगा देंगे, ठीक, या 41 मिले तो 41, मगर यदि 42 दिया हुआ है तो हम 42 को ही मानेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है कि सबसे पहले माहेश्वर सूत्र कहते किसे हैं, अर्थात कौन कौन से हैं और कितने हैं। तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। ठीक है, इसमें कितने स्वर हैं, तो इसमें स्वरों की संख्या 9 है। इसमें कितने व्यंजन हैं, तो इसमें 33 व्यंजन हैं। कौन से वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है, तो ह वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है। इति संज्ञक वर्ण कौन से 2 बार आए हैं, तो ड़ 2 बार आए हुए हैं। ठीक, और आपसे पूछ सकता है कि कहाँ से कहाँ तक स्वर हैं, तो पहले से लेकर के चौथे तक स्वर, 5वें से लेकर 14वें तक क्या है, आपका व्यंजन है। कुल माहेश्वर सूत्रों की संख्या में मतलब प्रत्याहार कितने हैं, तो 42 है। प्रत्याहार कैसे बनता है वो हमने आपको विधिवत एकदम बता दिया है, तो जिसकी सहायता से आप प्रत्याहार बना लेंगे। तो 2 नंबर का ये क्वेश्चन है आपका, यूपी बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में, ध्यान देना है आपको, इसी के अनुसार आप करेंगे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।